इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में हम पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है फिलिप्स। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा आइडेंटिफाई ऑड फैक्टर्स, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर प्रॉपर ऑर्डर, फिर राइट और रॉन्ग, वन सेंटेंस, ऐसे सारे क्वेश्चंस। और लास्ट में हम करेंगे ग्राफ और मैप। तो ये पूरा वीडियो देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। पहला फिलअप करते, अमेजॉन बेसिन इज़ मेनली, अमेजॉन बेसिन जो है वो मेनली क्या है, वो कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये एक आ सकता है। कुछ और जो तुम्हें ज्योग्राफी रिवाइज कराते चलो साथ साथ, अगर तुम अमेजॉन बेसिन में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमेजॉन बेसिन किन दो हाईलैंड्स के बीच में है, तो क्या लिखोगे? गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक लेके बैठो, जो मैं बोलूँगा देखते रहना, ग्राफ मैप सब कवर करते रहेंगे। अब जब गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड देख लिया, उसके बीच में अमेजॉन रिवर बेसिन है, वो किससे कवर्ड है? बाय डेंस फॉरेस्ट से। क्यों कवर्ड है? क्योंकि इधर से क्या क्रॉस होता है? इक्वेटर। कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलता है? मोर देन 2000 mm। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। इनमें से क्या यूजफुल नहीं है? तो भाई फील्ड विजिट कभी भी हम जाएंगे तो नोटबुक, कैमरा, मैप सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन रेंजिंग रॉड, भाई मारा मारी करने थोड़ी जा रहे हो तो रॉड वॉड ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश ऑक्यूपेशन। तो भाई ब्राज़ील की इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? तो वो है टर्शरी ऑक्यूपेशन पे। देखो, एक ऑक्यूपेशन होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। ठीक है, अभी उस डिटेल में तो नहीं जाते कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। अभी इतना याद कर लो कि भाई जो ब्राज़ील की इकोनॉमी है वो किस पे मोस्टली डिपेंडेंट है? टर्शरी पे। आगे चल के ग्राफ में इसका हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ डिटेल हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। इन द नदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया डैश फॉरेस्ट आर फाउंड। तो भाई कौन सा फॉरेस्ट इंडिया के इधर नॉर्थ में देखने को मिलता है? हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालय वाला अगर मैं आंसर रिवाइज करा दूँ तो पामीर नॉट तजाकिस्तान के वहाँ से वो शुरू हो रहा है। ठीक है, पामीर नॉट से, और वहाँ से फिर वो ईस्टवर्ड आता है। और हिमालय जो है वो कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है, वो 4 पैरेलल रेंजेस में है। ठीक है, सबसे ऊपर देखने को मिलेगा ट्रांस, फिर ग्रेटर, है ना, ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर लेसर और फिर शिवालिक्स। ठीक है, तो हिमालय को भी ऐसा रिवाइज कर लेना पॉइंट देखते ही। फिर 3 उसके और डिवीज़न है ना, एक होता है ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। ठीक है, तो ऐसे इसको रिवाइज कर लो, हिमालय को एक बार उस आंसर को देख लो। नहीं भी देखोगे तो स्टिल जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, रिवाइज होते चलेगा सब कुछ। अच्छा, मान लो इसमें पूछ दिया जाए, फोर्थ वाले में ही पूछ दिया जाए कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है? वो है डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा ये पूछ दे कि इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर ये पूछे तो मैं बोलना इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक और कौन सी जगह एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है? तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। आगे देखते हैं। ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर डैश डांस। तो भाई ब्राज़ील कौन से डांस के लिए फेमस है? वो है सांबा डांस के लिए। पेज नंबर 9 में देखोगे ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में, तो उधर दिया हुआ है। साथ साथ में इंडिया में कौन सा स्पोर्ट्स है, तो हमें पता ही है क्रिकेट, अब तो IPL भी शुरू हो गया। और ब्राज़ील में कौन सा है? तो फुटबॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया रैंक्स डैश इन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो भाई इंडिया कौन से रैंक पे आती है? इंडिया आती है रैंक 2 पे। ब्राज़ील आती है रैंक 5 पे। एक बार सर्च भी कर लेना, पर मेरे हिसाब से ज़मीन चाहे लैंड हो या फिर पॉपुलेशन हो, दोनों में जो ब्राज़ील है वो 5th पे आती है। पर डू चेक इट आउट, एक बार चेक करना ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं। अमेजॉन इज़ अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ। तो भाई अमेजॉन एक बहुत बड़ा रिवर है, लेकिन जहाँ से वो समुद्र में गिरना, ओशन में गिरना शुरू होता है ना, नियर इट्स माउथ मतलब जहाँ से वो ओशन में गिर रहा है, वहाँ पे हमें कोई डेल्टा नहीं मिलता। अब डेल्टा मतलब क्या है? डेल्टा मतलब होता है कि जहाँ पे कोई सेडिमेंट मतलब मट्टी आके जमा हो जाए। डेल्टा मतलब जहाँ पे आके मट्टी जमा हो जाए। लेकिन अमेजॉन बेसिन ऐसा, अमेजॉन ऐसा रिवर है जहाँ किसके एकदम अंत में मट्टी जमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो पानी का बहाव है ना बहुत तेज़ है। टेक्सचर को जब देखोगे तो वहाँ पे वो कितने स्पीड से पानी बहता है। मैं हिंट दे दूँ, 2 से है, फिर मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो 2 क्या है? लैक है, 100 है, वो एक बार जाके सर्च मतलब टेक्सचर में एक बार देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं।
इन इंडिया स्पेस नेटवर्क ऑफ रेलवे, स्पेस का मतलब होता है बहुत ही कम कम रेलवे का नेटवर्क हमें कहाँ देखने को मिला है, तो भाई वो है राजस्थान में। ठीक है, इसमें तो क्या ही डिटेल बताएं। दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर दर बाउंड्री विद ब्राज़ील, तो कौन सी दो कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं कर रही है, तो यहाँ पे चिले और इक्वेडोर। ठीक है, ये तो चलो चैप्टर नंबर 2 में एक बार जाके रिवाइज कर लो कि भैया कौन सी कंट्री कर रही है, फ्रेंच गुयाना, पेरू, बोलीविया, ये सारे जितने भी कंट्रीज एक बार देख लो और कौन से डायरेक्शन में वो भी देख लो। नेक्स्ट, बोथ द कंट्रीज हैव दैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो दोनों ही देश में रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज, तुम्हें पता ही होगा लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कल को अगर तुम्हें क्वेश्चन देखने को पाता है कि भाई क्यों इसे जो ब्राज़ील का फॉरेस्ट है उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज़ है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इज ऑफ डैश टाइप, तो दोनों ही इकोनॉमी कौन सी है, डेवलपिंग टाइप। देखो कुछ इकोनॉमी होती है अंडर डेवलप, मतलब वहाँ पर मान लो खाली एग्रीकल्चर वाला ही चल रहा है, कुछ होता है डेवलपिंग और एक होता है डेवलप्ड, जैसे कि यूएस है डेवलप्ड है, लेकिन हम और ब्राज़ील जैसा देश को इसमें क्या है, दोनों ही कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग है। ठीक है, फिर पूछा है कि भाई सेक्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ सेक्स रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। तो ये याद रखना है तुम्हें कि भाई सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, मतलब एक क्षेत्र में एक जगह में, ठीक है, हर 1000 आदमी पर कितनी औरतें हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। देखो बाहर से अगर कुछ शोर आ रहा होगा ना, मैं अभी रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार ये शोर आ रहा है, मुझे वीडियो रोकना पड़ रहा है, बेटर है कि मैं रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ, तो अगर आ रहा हो थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, अभी बोल रहा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाई, तो भाई ब्राज़ील का मैक्सिमम पार्ट किससे ऑक्यूपाइड है, हाईलैंड से। 2 आइलैंड देखने को मिलता है, गुआना हाईलैंड और दूसरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड। इन दोनों के बीच में हमने क्या पढ़ा था अभी, अमेजॉन रिवर बेसिन, जिसके माउथ में कोई भी डेल्टा फाउंड होता नहीं है। ठीक है, लाइक इंडिया ब्राज़ील ऑल्सो हैव एंशिएंट प्लेट्यूज, जैसे कि भाई भारत में प्लेट्यू है। अच्छा, अब अगर तुम चैप्टर नंबर 3 को खोलोगे ना तो उसमें तुम देखोगे बहुत सारे प्लेट्यूज। अरावली रेंज को देखो जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक तुम्हें दिखेगा, अरावली रेंज के बगल में तुम्हें देखने को मिल जाएगा मारवाड़, मेवाड़, बुंदेलखंड, भागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सब क्या है, प्लेट्यू। अगर नहीं सुने हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़, बुंदेलखंड, भागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और साउथ में आओगे तो देखने को मिलेगा महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये सब मैंने पढ़ाया भी है 3rd चैप्टर में, तो तुम वो वीडियो में जाके देख सकते हो पूरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर तेलंगाना प्लेट्यू और कर्नाटका प्लेट्यू। जैसे हमारे पास प्लेट्यू है भैया, उनके पास भी प्लेट्यू है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 16वां हो गया, 17वां चलते हैं। अमेजॉन बेसिन इज़ मेनली, तो भाई अमेजॉन बेसिन जो है ना, जो अमेजॉन की पूरी नदी है, वो जो जगह है पूरा, वो अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ पे जाके इंसान रह सकता नहीं है। एक सवाल और आता है कि गंगा बेसिन और अमेजॉन बेसिन का फ़र्क बताया जाए, तो यार क्वेश्चन भी है ना ये एक। ठीक है, तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं जब ये आ गया मुद्दा। तो अगर तुम देखोगे ना तो गंगा बेसिन जो है वो फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है। देखो ऐसा आंसर लिखना, अगर सवाल आ गया कि भाई गंगा बेसिन और अमेजॉन बेसिन का फ़र्क बताओ, तो लिखना है कि गंगा बेसिन बड़ा फेवरेबल है, जो उसका सॉइल है बड़ा फर्टाइल है, इसीलिए वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अमेजॉन बेसिन में क्या है कि क्लाइमेट जो है वो बहुत सूटेबल नहीं है, रोज़ लगभग तुम्हें बारिश देखने को मिल जाता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, इस वजह से क्या है वो अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है। फिलअप के साथ साथ पूरी किताब रिवाइज कर रहे हैं हम बेसिकली, तो हो सकता है कि तुम्हें लगे यार ज़्यादा बोल रहा है या खाली फिलअप में इतना वक्त ले रहा है, ऐसा नहीं है यार, पूरी ज्योग्राफी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये शुरू किया। नेक्स्ट और लास्ट तक देखना, जाना नहीं है, मैं बहुत रेयर ही शायद किसी वीडियो में, नहीं मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि लास्ट तक देखना, इस समय मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ग्राफ और मैप भी कवर करेंगे, साथ में राइट रॉन्ग कवर करेंगे, बहुत कुछ रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अमेजॉन इज़ अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ, वापस से सवाल रिपीट हुआ है, नो डेल्टा आर फाउंड, मैंने समझा दिया इसे, तो ठीक है, कोई डेल्टा फाउंड नहीं होता है। लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर, भाई जो लक्षद्वीप, अच्छा ये एक चीज़ याद रख लो कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, और जो अंडमान निकोबार है वो किस में है, वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किसका है, वो बना किसका हुआ है, कोरल आइलैंड का। किसका बना है, कोरल। देखो कोरल क्या होता है ना, अभी तो खैर तुम
कल परसों पेपर ही दे दो वो ठीक है, लेकिन जब आगे जाओगे तो तुम कोरल पढ़ने के टाइम पे पढ़ोगे कि जूज एंथेले और ये सब होता है। टेंशन मतलब अभी बस इतना सा सिंपल रख लो कि भैया ठीक है लक्षद्वीप जो है वो एक कोरल आइलैंड है। और अगर यहाँ अंडमान निकोबार पूछ देता तो वो कैसा है, वो वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये टू द फुटहिल्स ऑफ द अरावलीज। तो भैया अरावली के फुटहिल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, बुंदेलखंड, मेवाड़, मालवा या फिर द डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये हमें देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, क्या हमें लिखना है, मालवा प्लेट्यू। जहाँ मैंने मार्क नहीं किया हुआ है पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्या आएगा, मालवा प्लेट्यू। तुम एक बार इसको देखना ज़रूर, ठीक है, एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, मेवाड़ या मालवा, ये मुझे अभी मालवा याद आ रहा है, तुम एक बार देखना। द कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर। तो भाई कहीं भी लोग रहेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो लोग रहेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई रटने वाली चीज़ ही नहीं है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड। तो भाई ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। अब यहाँ से एक सवाल को तुम याद कर लो, ब्राज़ील की सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी, गो वेस्ट पॉलिसी। भैया गो वेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग, न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा लोग ब्राज़ील के ईस्ट में रह रहे हैं, तो ऐसा करो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे ना रहो, क्या करो थोड़े बहुत वेस्ट की तरफ भी शिफ्ट हो जाओ, ताकि पॉपुलेशन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसे हम क्या कहते हैं, गो वेस्ट पॉलिसी, गो वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो गो वेस्ट पॉलिसी भी रिवाइज हो गया और ये भी समझ गए कि ब्राज़ील के ईस्ट में न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट हमें मिलता है। वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया। भाई कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे डिस्पर्स मतलब लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं। रिवर के पास तो देखो लोग दूर रहते नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट जाए वहाँ रहते नहीं है, हिली एरिया आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखना है पहाड़ी वाले इलाकों में लोग, अभी हिमालय पर थोड़ी लोग अब जैसे बम्बई में रह रहे हैं वैसे थोड़ी हिमालय में रह रहे होंगे, तो हिली एरियाज। तो न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत पास में रहना, डिस्पर्स मतलब काफ़ी दूर रहना। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम पढ़े हो ज्योग्राफी, उस हिसाब से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नहीं पढ़े हो तो बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं चैप्टर वाइज, तो सुनना शुरू कर दो। और हाँ, 2 बच्चों ने मुझे 2 क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए कहा है, मैंने भी वीडियो नहीं बनाया। किसी और को भी कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, किसी चैप्टर में डाउट हो तो वो कमेंट बता देना, तो कल तक अगर और क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं उसी एक पूरे वीडियो में बनाता हूँ, 4-5 सवाल को समझा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। कंसनट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द नर्मदा वैली बिकॉज। भाई इतने सारे लोग नर्मदा वैली के वहाँ पे क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें वहाँ क्या मिलता है, कल्टीवेबल लैंड। कल्टीवेबल लैंड मतलब उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे तुम चीज़ों को उगा सकते हो, इसलिए लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप बना के रह रहे हैं। कहाँ पे, नर्मदा वैली। एक सवाल आ सकता है कि नर्मदा जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो याद रखना है भाई, नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और वो कहाँ पे उसका पानी जा रहा है, अरेबियन सी में। फिर पूछ सकता है कि मैप में नर्मदा रिवर को दिखाया जाए, शो करो, तो कौन से स्टेट से तुम उसे पार करोगे, तो 3 स्टेट है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलो आगे। लीस्ट अर्बन स्टेट इन ब्राज़ील इस। तो भाई सबसे कम अर्बन स्टेट ब्राज़ील में कौन सा है, 25वां सवाल है ना ये। सबसे कम अर्बन स्टेट पैरा है, यहाँ पे एमापा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों पैरा आ रहा है, तो शायद पैरा ही है। एक बार तुम ये सर्च करके ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो। मेरे हिसाब से पैरा है, यहाँ पे एमापा भले ही मार के चेक करना। लीस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील इज। ठीक है, इसका आंसर एक बार डालना उसमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप। तो भाई अपने को करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। देखो क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफी यूनिट इन ब्राज़ील वाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। तो भाई ब्राज़ील के नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखो बी में सही लिखा हुआ है, पहले गुआना हाईलैंड मिलता है, फिर अमेजोन रिवर बेसिन मिलता है, फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस रिवर्स ऑफ ब्राज़ील्स आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो इनमें से कौन से रिवर्स है जो नॉर्थ फ्लोइंग है, तो भाई वो कौन सा है, जुरिका, जिंगू और एरागुआ। तो ये याद भी रखना है इसको, है ना, ये तो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, पर याद रखना कि भाई ये जुरुका वाला ही है जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर वाला है। ठीक है, अब आ जाओ द ऑर्डर ऑफ प्लेट्यू ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो भाई नॉर्थ से लेके साउथ में इंडिया के प्लेट्यू को मार्क करना है। तो छोटा नागपुर, मालवा और मेवाड़। कौन सा है, छोटा नागपुर, मालवा और मेवाड़। तुम टेक्स्ट बुक में इसको देख सकते हो। अब ये देखो इसको कैसे करना है बता भी दूंगा अभी। आइडेंटिफाई
द करेक्ट को रिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। देखो इसमें क्या करना होता है ना, सही सही वाला ढूंढना होता है। जैसे कि देखो पहले, देखो मैं इसको थोड़ा सा ना तुम्हें करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें पहले दिया हुआ है ना इंडिया, तो इंडिया को सही मार्क करना है। उसमें क्या आएगा, देखो येलो का येलो मैंने बना के रखा है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली क्या है हमारा कैपिटल। तो उसको तुम लिखोगे कैसे, देखो तुम्हें बस ऐसा लिखना है कि इंडिया, फिर इसके आगे लिखना है न्यू दिल्ली, और फिर तुम्हें लिखना है कैपिटल। फिर दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा है सांबा। सांबा एक क्या है, डांस टाइप, और ये कहाँ देखने को मिलता है, ब्राज़ील में। तो ऐसे ही करोगे तुम, सांबा डांस टाइप, और कहाँ देखने को मिलता है, ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद में क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट ये क्या है, पॉपुलर गेम, और कहाँ पे है, इंडिया में। फिर कौन सा है, पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया, और क्या आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आई होप तुम्हें ये समझ आया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। खाली इंडिया, क्या मिल रहा है इंडिया से, न्यू दिल्ली क्या हो गया, वो कैपिटल। सांबा क्या है, एक डांस टाइप है, और कहाँ का है, ब्राज़ील का। क्रिकेट क्या है भैया, एक पॉपुलर गेम है, और कहाँ का है, इंडिया का। पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड तो क्या है, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, और कहाँ से, ट्रॉपिक क्या है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तुम्हें ऐसे उसको सीक्वेंस से फिर लिखते चलना है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। अभी 3 और करेंगे, 2-3 तो और समझ जाओगे। इसको पहले मैं हटा दूँ, वरना हर जगह ये बॉक्स वॉक्स बना ही हुआ मिलेगा। ये थोड़ा है बोरिंग काम इसको हटाने वाला। ठीक है, तो आई होप ये वाला तुम्हें समझ में आया हो। आगे चलते हैं। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। इसमें देखो नॉर्थ, तो भाई नॉर्थ में अगर देखो तो नॉर्थ में आएगा फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना के बाद आएगा नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, नॉर्थ फ्रेंच गुयाना, और ये देखो मैं वापस में मार्क करके दिखाता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ में क्या आएगा, फ्रेंच गुयाना, और ये क्या आएगा, नॉर्थ अटलांटिक। फिर ईस्ट, ईस्ट में तुम अगर देखो तो ये रहा बांग्लादेश। हमारे इंडिया के ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश किस ओशन के बाद देखने को मिलेगा हमें, बे ऑफ बंगाल। फिर साउथ, साउथ में क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पे, इंडियन ओशन के वहाँ। फिर वेस्ट, वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे है, कौन से सी पे, अरेबियन सी। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। देखो पेपर में ऐसा तुरंत तो नहीं तुम आंसर निकाल दोगे, तुम्हें थोड़ा सा ना बैठ के देखना पड़ेगा। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए तो, कि हाँ यार ये थोड़ा ध्यान देना। जैसे कोई सिंपल वाला ढूंढना जो तुम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक तुम्हें सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे तुम कर सकते हो इसको। जैसे तुम बैठे हो, तुम ये वाला ऑप्शन सारे देख रहे हो कि चल ठीक है, मुझे श्रीलंका पता है, वो इंडिया के कहाँ पे है, साउथ में ही है। ठीक है, और कौन से ओशन आ जाएगा फिर, इंडियन ओशन। फिर तुम्हें पता होगा इंडिया के वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान कौन से सी के पास है, अरेबियन सी। इंडिया के ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश। और कौन सा वो सी देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। और नॉर्थ फिर बचा है खाली, नॉर्थ फ्रेंच हुआ ना, और ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक। अब तो मेरे हिसाब से समझ आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक और है शायद, इसमें थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ ये रहा, देखो ये वाला भी देख लेते हैं। कोस्टल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड श्रब। अब इसमें ना मैंने एक वो वीडियो बनाया, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो ईयरफोन लगा के अगर सुनोगे 14 मिनट की वीडियो, मैंने सब याद करा है, ये सब ट्रीज़ के नाम कैसे याद रखना है। तो वो प्लेलिस्ट में तुम्हें देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर के। पर अभी ये देखते हैं। देखो जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सा ट्री देखने को मिलता है, मैहोगनी। और एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड एवरग्रीन होते हैं। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, उसमें कौन सा हमने को ट्रीज़ देखने को मिलता है, टीक। और क्या होता है उसमें, जो उसके डेसिडियस फॉरेस्ट के जो लीव्स होते हैं, ट्री शेड देयर लीव्स, मतलब ट्री जो है पत्ते को गिरा देते हैं। फिर थॉर्नी एंड श्रब, थॉर्नी एंड श्रब बचा, और कौन सा बचा, कोस्टल फॉरेस्ट। तो कोस्टल फॉरेस्ट देख लेते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट में कौन सा आएगा, सुंदरी। और यहाँ के लीव्स कैसे होते हैं, शॉर्ट लीव्स ट्री। लास्ट कौन सा बचा, थॉर्नी एंड श्रब, तो इसमें आएगा खेर, और क्या आएगा, सॉफ्ट, सॉफ्ट ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड, शायद यही आएगा। एक सेकेंड ना, मैं मिटा के देखता हूँ। तो देखो ये जो अभी ये हम लोग कवर कर रहे हैं ना,
तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हम करेंगे। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये है बड़ा इजी। इसमें बस ये याद रखना है, ये वो वीडियो देखोगे तो और समझ जाओगे जो मैंने पढ़ाया है, कि कोस्टल फॉरेस्ट जो है वहाँ पे हमें कौन सा ट्री देखने को मिलता है, सुंदरी, ठीक है। और कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी देखने को मिलता है, और एक ऐसा होता है सॉफ्ट ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। मैंने शायद पहले कुछ और बोल दिया, पर ये याद रखना। एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेहोगनी, और कैसा होता है, ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स। डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या कौन सा ट्री देखने को मिलेगा, टीक, और एक ऐसा होता है ट्री शेड देयर लीव्स। लास्ट कौन सा बच रहा है, थॉर्नी एंड श्रब्स। तो ये कैसा होता है, ट्री कौन सा होता है, खेर, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट लीव्ड ट्री। देखो अगर तुम्हें लग रहा होगा कि यार अब समझ नहीं आ रहा है ये क्या पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ जाके वीडियो देखो 14 मिनट का, मैंने ये सब कुछ याद करवाया है। एक वो लव स्टोरी करके मैंने कॉमेडी सा उसमें करके और पूरा बच्चों को इसको याद करवाया, तो बहुत ईजी है ये। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मैच करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये समझ ना आए तो वो देख लेना, समझ जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर्स। तो कौन सा ऑड है वो निकालना है। फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील, तो भाई ब्राज़ील में हिमालयन फॉरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो ऑड है, तो हमने उसको निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया में हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, मैंग्रोव मिलता है, मेडिटेरियन थॉर्नी बुश टाइप, लेकिन इक्वेटोरियल देखने को नहीं मिलता है, तो वो हमने निकाल दिया। वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राज़ील, तो भाई ब्राज़ील में यहाँ पे लायन आएगा आंसर, ठीक है, रेड पांडा नहीं आएगा, क्या आएगा, लायन, क्योंकि ब्राज़ील में लायन देखने को हमें नहीं मिलता है। विद रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो इंडिया में हमें कौन सा फ्लोरा देखने को नहीं मिलता है, ऑर्चिड, क्योंकि ऑर्चिड कहाँ देखने को मिलता है, ब्राज़ील में, तो ये ऑड मैन आउट था। मेजर क्रॉप ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील में भाई ज्वार देखने को नहीं मिलता है, तो वो हमने ऑड मैन आउट में निकाल दिया। क्या पर्पस होता है फील्ड विजिट का, तो भाई फील्ड विजिट का पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो हमने क्या किया है, हटा दिया। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, तो भाई बिहार में सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो हमने हटा दिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। वापस से देखो ये आ चुका है, जस्ट हम याद किए होंगे, याद किए थे कोस्टल फॉरेस्ट में क्या आएगा, जस्ट हमने याद किया था, कौन सी ट्री आएगी, सुंदरी, है ना। देखो अभी जस्ट याद किया था ना, ये रहा कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट में कौन सी ट्री देखने को मिलती है हमें, सुंदरी। एवरग्रीन फॉरेस्ट में अभी हम याद किए थे, मेहोगनी था, लेकिन यहाँ पे हमें ब्राज़ील का याद रखना है, ठीक है, तो वो कौन सा रखना है हमें, पाओ ब्राज़ील। डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी तो याद किए थे, टीक ही था, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या आएगा, टीक आएगा। फिर हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट में क्या आएगा, पाइन। फिर थॉर्नी एंड बुश टाइप में क्या आ जाएगा, खिजाड़ी। तो ये सब चीज़ मैं याद करा चुका हूँ, इसलिए मैं वापस से वो पूरी कहानी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो एक बार जाके देखो, फिर ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। अपन को देखना ज़रूरी है, उसमें आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी, ईयरफोन लगा के देखना। 14 मिनट में क्लास में घूम घूम के पढ़ा रहा हूँ, वो देखते ही तुम्हें ये सब ना एक मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैन हाउस। देखो मैन हाउस मैंने येलो से रखा है, इस एफ का पार्ट देखो, ये देखो दिखाता हूँ, ये रहा मैन हाउस। मैन हाउस क्या है, नो मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो भाई मैन हाउस में तुम्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, ये एक सवाल भी है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर राजस्थान, राजस्थान में क्या है, लो रेनफॉल रीजन है। फिर हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो हाईलैंड है वो क्या है, एनिमल ऑफ ग्रासलैंड्स। तो ब्राज़ील का हाईलैंड क्या है, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड। और नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ आया होगा, बस इसको देख लो एक बार कि अगर आ गया तो बोर्ड में तुरंत तुम आंसर कर पाओ। फिर से मैच द फॉलोइंग। आप तो देखो येलो से येलो को देख लो, ट्रांस अमेजोनियन रूट कौन सा है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है। ट्रांस अमेजोनियन रूट क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील। फिर रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है। और रियो डी जेनेरियो क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो इसको देख के रखो, अगर ऐसा कोई मैच द फॉलोइंग आ गया तो तुम आंसर कर पाओगे कि भाई ट्रांस अमेजोनियन रूट क्या आएगा, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राज़ील। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। और रियो डी जेनेरियो क्या हो गया, एक टूरिस्ट स्पॉट। चलो ये खत्म हुआ मैच द फॉलोइंग। अब करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो 4 चीज़ दिया हुआ है कि तुम क्या पहला करोगे, है ना। क्या हम पहला करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको एक प्लेस, फील्ड विजिट के लिए हमको एक प्लेस सिलेक्ट करेंगे।
फिर वहाँ पे जाने की तैयारी करेंगे, फिर वहाँ पे घूमेंगे और फिर वहाँ का रिपोर्ट बनाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? BDAC। कोई भी जगह पे पहले क्या करोगे तुम? जगह पे जाने की सबसे पहले तुम कोई प्लेस सिलेक्ट करोगे, फिर जाने की तैयारी करोगे, फिर वहाँ पे घूमोगे और फिर एक रिपोर्ट बनाओगे। तो ये तो ईजी है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये तो आराम से कर लेते हैं। देखो वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर्स। इंडिया के ट्रीज में ऑर्चिड नहीं आएगा, ऑर्चिड कहाँ पे आता है? वो ब्राज़ील में आता है। रिवर्स नॉर्थ फ्लोइंग, वापस से क्वेश्चन आया, जिसको पढ़े कि भाई नॉर्थ में ये 3 रिवर है तो याद रखना। अब आया अरेंज द गिवन स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलता है वो हमें बताना है। तो भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ देखने को मिलता है? नंबर 1 पे क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नंबर 1 पे हो गया उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे आएगा मध्य प्रदेश, तो ये हो गया नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 पे आएगा आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। नंबर 4 पे आएगा हिमाचल प्रदेश और नंबर 5 पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आई होप ये तो समझ ही आ गया होगा, ईजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब भाई असेंडिंग ऑर्डर में हमें पॉपुलेशन बताना है इनका, तो इसमें बता देता हूँ क्या आएगा। सबसे पहला आएगा एमापा, सबसे पहला क्या आएगा? एमापा। बढ़ते हुए क्रम में बताना है ना, सबसे पहले क्या आएगा? एमापा। दूसरा आएगा अमेजोनस, ठीक है। तीसरा वाला आएगा पैराना। चौथा आएगा साओ पोलो और पांचवा आएगा रियो डी जेनरियो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम किस में था? एमापा में पॉपुलेशन है। फिर किस में आएगा? एमापा से थोड़ा सा ज़्यादा अमेजोनस, उससे थोड़ा ज़्यादा पैराना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा साओ पोलो और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? रियो डी जेनरियो, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें बताना है कि कौन सी जगहें फेवरेबल है पॉपुलेशन के लिए। मतलब क्या क्या जगह ही नहीं, क्या क्या चीज़ फेवरेबल है पॉपुलेशन, मतलब कहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। तो भाई जहाँ समुद्र के पास है वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है, मतलब बहुत गर्मी नहीं बहुत ठंडी नहीं, वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे नया सिटी टाउन है वहाँ रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे मिनरल्स मिल रहा है वहाँ पे रहेंगे। और जहाँ पे लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पे रहेंगे। कहाँ पे नहीं रहेंगे? कौन से अनफेवरेबल है? जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे बहुत बारिश है, जहाँ पे सेमी एरिड क्लाइमेट है, जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे भाई लोग रहेंगे नहीं, ठीक है। तो जो जो मैंने येलो से मार्क किया है वहाँ पे लोगों को रहना एक फेवरेबल कंडीशन है, और जो मैंने नहीं मार्क किया है वो क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, कि वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील करेक्टली। तो इसमें से कौन सा वाला कोस्टल पार्ट बताता है? तो वो आ जाएगा ये पहला ही वाला, है ना। ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये देखो, यही तुम्हें सही से बता देता है कोस्टल पार्ट ब्राज़ील का, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें देखने को मिलेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तुम या तो खुद ही पढ़ चुके होगे या तो फिर किसी ना किसी वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया ये क्वेश्चन आंसर्स में, तो ये तो हो ही चुका है कवर। फिर हाँ ये करते हैं, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग। तो भाई राइट या रॉन्ग है वो हम बता देते हैं, ठीक है। पहला है कि ब्राज़ील इज़ मेनली इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो भाई ये बिल्कुल क्या, ये राइट, ब्राज़ील मेनली कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में, ये राइट है। लिटरेसी रेट ऑफ ब्राज़ील इज़ हायर दैन इंडिया। तो भाई बिल्कुल ये भी सही बात है, ब्राज़ील का लिटरेसी रेट हमसे क्या है? ज़्यादा है, राइट आएगा ये भी। पीपल प्रीफर टू लिव इन साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील दैन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो भाई ये भी राइट है ना। तो ब्राज़ील में जो लोग हैं वो प्रीफर करते हैं ब्राज़ील के साउथ ईस्ट में रहना, ना कि नॉर्थ ईस्ट में रहना। तो ये भी क्या आ जाएगा? राइट। चौथा देखते हैं, डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड एट द वेस्ट इन ब्राज़ील। तो भाई ये रॉन्ग है, ब्राज़ील के वेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया। भाई ये भी गलत है, फिफ्थ वाला भी क्या आ जाएगा? गलत, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग आएगा। सिक्स देखते हैं, लोकेशन ऑफ ब्राज़ील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील। तो भाई बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से इक्वेटर तो उसके वजह से क्लाइमेट में फ़र्क पड़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? सिक्स राइट। सेवन देखते हैं,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज़ लेस देन दैट ऑफ इंडिया। तो नहीं भाई, ब्राज़ील का जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अभी यार मैं नहीं याद करवा रहा कि वो 5 डिग्री 15 से लेके 33-45 तक है, फिर वहाँ पे वो सब, वो वीडियो मैंने बनाया सेकंड चैप्टर में, उसको देखना, ये खाली फोकस वीडियो बड़ी होगी ना। फिर 8वां देखते हैं, ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये रॉन्ग है भाई। ब्राज़ीलियन जो ब्राज़ील का ब्राज़ील, इंडिया में 1 स्टैंडर्ड टाइम है, ब्राज़ील में 4 है, और वो इंडिया से बहुत पीछे है, आगे नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा 8वां का रॉन्ग। द इक्वेटर पासिस फ्रॉम नदर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील। तो भाई बोल रहा है कि जो इक्वेटर है वो ब्राज़ील के नदर्न रीजन से पास होता है, तो बिल्कुल ये राइट आएगा। 10th देखते हैं, टूरिज्म इज़ इनविजिबल ट्रेड। तो बिल्कुल टूरिज्म क्या होता है, वो एक इनविजिबल ट्रेड है, तो ये क्या होगा, राइट। ब्राज़ील है स्पेसिफिक कोस्ट लाइन। तो भाई ब्राज़ील के पास स्पेसिफिक कोस्ट लाइन नहीं है, वो अटलांटिक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। 12th देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रोड इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। तो भाई अगर रोड डेवलप हो रहा है तो क्या है, मालूम पड़ता है कि देश भी डेवलप हो रही है, तो बिल्कुल ये क्या आ जाएगा, राइट। 13 देखते हैं, पाकिस्तान इज लोकेटेड द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो भाई पाकिस्तान साउथ ईस्ट में तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, 14 देखते हैं, ब्राज़ील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स टू। तो भाई ये भी हो जाएगा रॉन्ग। इंडिया गेट्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून होता तो सही होता, ब्राज़ील को साउथ वेस्ट से नहीं मिलता है। ठीक है, 15 देखते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला। तो बिल्कुल राइट। टूरिस्ट इन इंडिया हैज़ ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू द डाइवर्स इन नेचर। तो ये भी आएगा राइट, है ना, नो डाउट। 17, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग इन इंडिया डे बाई डे। तो नहीं, लाइफ डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा वो। 18 देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया स्टार्टेड रिसेंटली। तो ठीक है, ये क्या हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है, ये राइट। 19th, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट द सेम टाइम इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो भाई क्या ब्राज़ील और इंडिया में सेम सीजन देखने को मिलता है, सेम समय पे, नहीं, ये रॉन्ग आएगा। 1920 देखते हैं, डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ गया, हाँ, डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट होगा या रॉन्ग, अब ये तुम खुद एक बार सोच के देखो, और देखो इसको कैसे सोचना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, वरना तुम थोड़ा पागल हो जाओगे कि क्या करना है। मैप देखो और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला जगह देखो, और तुम खुद डिसाइड करो कि 20th वाला राइट होगा या फिर रॉन्ग। एक तो खुद से मैप देखो, एटलीस्ट थोड़ी सी मैपिंग हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आंसर तुम्हें राइट ही मिलेगा नेट पे, पर खुद से एक बार देख लो उसको। 21 देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ऑफन इन इंडिया। तो भाई ठीक है, राइट। 21 क्या आएगा, राइट। 22, लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, 23 देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। तो भाई रॉन्ग है ना, इसको क्या करना है हमें, 23 को रॉन्ग। 24 देखते हैं, लायन इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो नहीं भाई, लायन तो नहीं है, तो रॉन्ग हो गया। 25वां, ब्राज़ील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इन एरिया। तो बिल्कुल, तो ब्राज़ील क्या है, 5th है, तो ये राइट आ जाएगा। 26 देखते हैं, स्पेस पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। की भाई बहुत ही कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है रिवर गंगा के पास, नहीं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 26 क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग। 27, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज स्टिल लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोल रहा है, तो भाई गलत है, अभी लेस है नहीं, वो मोर हो चुका है। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा, मैंने ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ में पढ़ लेना ये। 28, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राज़ील। तो ये बात सही है, राइट हो जाएगा। और रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन द नदर्न इंडियन प्लेन। तो ये है रॉन्ग भाई, नॉर्थ इंडियन प्लेन में अच्छा खासा रेलवे है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो आई होप तुम्हें राइट रॉन्ग समझ में आया होगा, है ना, कुछ खास नहीं है, बस एक दो बार सुन लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट आंसर इन वन सेंटेंस, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो क्या है, जस्ट पढ़े यार फिलअप में, इंदिरा पॉइंट। लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन विच हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ, इसको देखना नहीं समझ आया हो तो क्या आएगा, नॉर्थ एंड ईस्ट हेमिस्फीयर। विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील। फिर है 4th, विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा माही। मैप में एक बार देखो, माही। वेर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर। देखो इसमें भीमा है, वैसे गंगा आता है, ये क्वेश्चन में आएगा, मैंने मेजरली देखा है सब PDF में। तो क्या लिखा है, वेर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा का ओरिजिन क्या है, गंगोत्री। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील, क्या है, पीको डी नेबलिना। और हाइट कितना है उसका, 3014 मीटर। ठीक है,
विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ब्राज़ील। तो सातवां का आंसर आएगा टेम्परेट। कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है ब्राज़ील के साउथ में? टेम्परेट। ठीक है। लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इज इन विच हेमेस्फीयर। ब्राज़ील किस हेमेस्फीयर में? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट हेमेस्फीयर में। थोड़ा सा नॉर्थ में, फिर साउथ में और फिर वेस्ट। सेकेंड चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ ये। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो भाई कौन से रिवर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा हमें? वो है गंगा। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो भाई ब्राज़ील में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या आंसर लिखना है इसका? मिक्स्ड। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के साउथ ईस्ट में कैसा सेटलमेंट? हम फिलअप में भी करके आए, न्यूक्लिएटेड। क्या आंसर आएगा? न्यूक्लिएटेड। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के स्वैम्पी रीजन में कौन सा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? तो आंसर आएगा कोस्टल फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है? कोस्टल। पिंक डॉल्फिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कंट्री। तो भाई पिंक डॉल्फिन कहाँ देखने को मिलता है हमें? ब्राज़ील में। ठीक है। व्हाट आर रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील कॉल्ड। तो ब्राज़ील में भाई रेन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? 14th क्वेश्चन। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। क्या कहते हैं हम? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। फिर व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया। तो भाई 10 साल। क्या आएगा आंसर? 10 ईयर्स। ठीक है। व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मैंने याद करा था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ गिवन रीजन इज नोन एज सेक्स रेशियो। ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन अ गिवन रीजन इज सेक्स रेशियो। हम पढ़े भी थे आगे फिलअप में। हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील। तो भाई कितना परसेंट ज़मीन ब्राज़ील ने ऑक्यूपाई करके रखा है? 5.6% है। कितना है? 5.6%। कौन सा वाला हो गया अपना? 18 करते हैं। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन द स्टेट ऑफ केरला। तो मोर देन 500 नंबर ऑफ पर्सन पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर 500 से ज़्यादा तुम्हें लोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तुम पेपर पेन लेके इस आंसर को लिखते रहो कि मोर देन 500 पर्सन पर किलोमीटर। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान में क्या सेटलमेंट मिलेगा? डिस्पर्स्ड। लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं ना, तो राजस्थान में कैसा मिलेगा? डिस्पर्स्ड। विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट कौन सा है? तो वो कौन सा आएगा? साओ पोलो। कौन सा आ जाएगा? साओ पोलो। 21 देखते हैं। विच मेजर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील। ब्राज़ील से क्या है, कौन सा क्रॉप एक्सपोर्ट होता है? ईजी है, कॉफ़ी। विच रिवर बेसिन इज फाउंड एट द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के वेस्ट में कौन सा वाला है क्वेश्चन? विच रिवर विच रिवर बेसिन इज फाउंड इन द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील। तो क्या आएगा? अमेजॉन। ठीक है। फिर व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब इक्वल होगा उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एयरवेज। क्या आएगा? एयरवेज। राइट एनी वन प्लेस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। राइट एनी वन प्लेस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म। अब यहाँ 25वें में ब्राज़ील का पूछा है या इंडिया का, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ब्राज़ील का अगर पूछ दे तो तुम लिख सकते हो 25वें में रियो डी जेनेरियो, और इंडिया में तो तुम जानते ही हो कितना सारे रिलीजियस प्लेस हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से या एक इंसान से या फिर एक ग्रुप, मान लो एक जगह पर रख लो कि एक जगह से दूसरी जगह जब तुम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन विच ऑफ पार्ट ऑफ ब्राज़ील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड। तो कौन से पार्ट में ब्राज़ील के लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट तुम्हें देखने को मिलेंगे? तो ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे अमेजॉन फॉरेस्ट है ना, तो क्या आ जाएगा? इन द नॉर्दर्न पार्ट। देखो मैंने यहाँ खुद से पहले आंसर नहीं लिखा, मैं सोचा यार बैठ के डिस्कस करते हुए ऐसे पढ़ लेंगे। तो आई होप तुमको ये सब समझ आया हो। अब एक बार खुद से सब आंसर्स देखना, क्वेश्चंस देखना, पढ़ना और आंसर करने की कोशिश करना। अब ये सब शॉर्ट नोट है, ये तो हम पढ़ चुके होंगे पहले ही तुमने वीडियो में। नेम द फॉलोइंग एक बार देख लो, है ना। द एक्टिविटी इन विच विजिटिंग द प्लेस एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ जोग्राफिक एंड कल्चरल फैक्टर इज डन। तो भाई ये आएगा फील्ड विजिट। क्या आएगा इसका आंसर? फील्ड विजिट। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सदर्न फुट हिल्स ऑफ द हिमालय टू द नदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तो भाई आइए इसका आएगा नॉर्थ इंडियन प्लेन। ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या लिखा है। द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राज़ील, ये तो नाम पढ़ते हुए मालूम होना चाहिए, क्या आएगा? डॉट क्वाड्रिलेटरल। इसका आंसर तो बड़ा लिखना पड़ेगा। चल ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत। हाई रेनफॉल एक एक जगह बताता हूँ इंडिया में। तुम्हें कहाँ हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट लिख लो।
ब्राज़ील में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ब्राज़ील में अमेजोनस, रोरेमा, टोकेंटीन यहाँ देखने को मिल जाएगा। मॉडरेट रेनफॉल इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, तो बिहार, वेस्ट बंगाल। और ब्राज़ील में कहाँ देखने को मिलेगा, तो एलागोआस। ठीक है, लो रेनफॉल जिसको लिखना हो लिख सकते हो। लो रेनफॉल कहाँ देखने को मिलेगा, लो रेनफॉल देखने को मान लो राजस्थान, गुजरात, लो रेनफॉल। और ब्राज़ील में रख लो पैराइबा, PARAIBA, पैराइबा, वहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मैंने बोला ना, तो इसको एक बार लिख लो कि हाई रेनफॉल वेस्टर्न घाट, ब्राज़ील में हाई रेनफॉल टोकेंटीन और अमेजोनस, रोरामा भी है। मॉडरेट रेनफॉल बिहार, वेस्ट बंगाल। और ब्राज़ील में मॉडरेट रेनफॉल एलागोआस। लो रेनफॉल इंडिया में राजस्थान, गुजरात। और ब्राज़ील में पैराइबा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मैप में। तो भाई शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया विद इंडेक्स। तो भाई हमें बताना है सिक्किम, नर्मदा रिवर, कोल्ड डेजर्ट, वन ऑन राइनो, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट ऑफ साउथ इंडिया और मुंबई मेजर पोर्ट। चलो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये सारे, फिर आगे बात करते हैं। तो ये रहा मैप और तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। देखो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट पूछा था ना। फिर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, वन हॉर्न राइनो, फिर रिवर नर्मदा, सिक्किम और मुंबई। देखो तुम्हें यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर ऐसे तुम्हें इंडेक्स बनाना है। दूसरे वाले मैप में इंडेक्स दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद ये क्लियर नहीं है अभी या मिट चुका होगा। तो मैं दिखाता हूँ, पहले देख लो मैपिंग है तो इंडेक्स तो तुम बना ही लोगे। ठीक है, देखो दिखाता हूँ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, लद्दाख वाले रीजन में। यहाँ पे क्या है अपना कोल्ड डेजर्ट। वन हॉर्न राइनो कहाँ मार्क करोगे, आसाम में। वन हॉर्न राइनो आसाम में। सिक्किम तुम्हें पता ही होगा, ये रहा सिक्किम। फिर नर्मदा रिवर, देखो ये रहा नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर। ये रहा अपना MP, ये रहा गुजरात। और यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा महाराष्ट्र। तो ये नर्मदा रिवर। और यहाँ पे अपना मुंबई पोर्ट। तो बस यही पूछा हुआ था, और तुम्हें ध्यान देना है कि तुम ये सही से बनाओ, ये वाला जो यहाँ पे मिल गया है ना। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे तुम शेप्स रख सकते हो और उससे बना सकते हो। ठीक है, और एक बार पूछा था कि साउथ में कोई हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाला, तो वो क्या है, केरला या फिर तमिलनाडु, कोई भी मार्क कर देना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, क्लियर इतना तो नहीं है ये सारे मैप्स, पर स्टिल थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। भाई ये रहा कोल्ड डेजर्ट, ये वन हॉर्न राइनो आसाम में, ये रहा सिक्किम, ये रहा नर्मदा रिवर, ये है मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा केरला। पूछा था ना वो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन स्टेट, तो वो क्या आ गया, केरला। ठीक है, तो ये पहला वाला हमने मैप किया। अभी देखो नेक्स्ट में हमें इस मैप को रीड करना है और आंसर करना है। ठीक है, तो ये वाला मैप है, इसे रीड करना है और आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर विजिबल ऑन द मैप। तो भाई कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो देख लो, एक तो हाईवे है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, मेजर पोर्ट। देखो यहाँ पे इंडेक्स में दिया हुआ है, एक हाईवे और दूसरा कौन सा है, मेजर पोर्ट। ठीक है, और क्या सवाल है, विच टू सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ हाईवे। सारा आंसर सभी देख लेंगे। और देख लेते हैं, नेम एनी टू मेजर पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई ईस्टर्न कोस्ट में तो ये तो बड़ा सिंपल है ना, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो ये तो ईजी है। नॉर्थ साउथ हाईवे वाला भी देखते हैं आंसर। फिर विच इज़ द सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और राइट मेजर पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो पहले इनका आंसर सबका देख लेते हैं। तो इसके आंसर्स देखते हैं, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर विजिबल, तो हम देख लिए थे नॉर्थ साउथ हाईवे और मेजर पोर्ट्स, मतलब एक तो रोडवे हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, वाटरवेज हो गया। विच टू सिटीज़ आर कनेक्टेड बाय नॉर्थ साउथ हाईवे, तो दो सिटी कौन से, देखो नॉर्थ साउथ हाईवे की, एक हो गई श्रीनगर, ये देखो यहाँ पे है ना, ये श्रीनगर। नॉर्थ साउथ हाईवे देखो, ये लाइन जो बड़ी डार्क में जा रही है, और एकदम नीचे कहाँ जा रही है ये, अगर ये कनेक्टेड होगी तो फिर ये आ जाएगा कन्याकुमारी या फिर ये आएगा मैसूर। तो टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेम एनी टू मेजर पोर्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न कोस्ट है विशाखापट्टनम और चेन्नई, तो हमें दिख ही रहा है। सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, देखो इंडिया का सदर्न मोस्ट कोस्ट ऐसे तो है, ये देखो टूटीकोरिन दिख रहा है ना, ये होता है, पर वेस्टर्न में हमें कौन सा दिख रहा है, कोची। ठीक है, फिर राइट मेजर पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो भाई महाराष्ट्र के अगर स्टेट में देखोगे तो कौन सा लिख सकते हो, कि जो ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो मुंबई पोर्ट, तो ये तुम लिख सकते हो कि ये मेजर पोर्ट है। तो भाई इसमें तो देख के आंसर करना होता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता है।
अब आ गया शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ द ब्राज़ील विद इंडेक्स। तो भाई इंडेक्स के साथ साथ हमें पेंटेनल शो करना है, थॉर्नी एंड बुश, पैम्पस ग्रासलैंड, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स, एमापा और मैनाउस, ये हमें शो करना है। तो एक बार देख लेते हैं इसे मैप में। तो देखो यहाँ पे तो इंडेक्स पूरा क्लियर दिख रहा है, तो ऐसा तुम्हें इंडेक्स बनाना होता है, ठीक है। पेंटेनल देख लेते हैं, पेंटेनल देखो ये रहा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाला एरिया कौन सा है, पेंटेनल का, ब्राज़ील का। देखो ये अगर पूरा ब्राज़ील है तो ये एरिया कौन सा किस में आएगा, पेंटेनल वाले में। क्लियर नहीं है तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दूसरा थॉर्नी एंड बुश वेजिटेशन, तो ये वाला है देखो, थॉर्नी एंड बुश। तो ब्राज़ील के यहाँ पे क्या आता है, थॉर्नी एंड बुश। यहाँ पे तुम देख सकते हो एमापा आता है, यहाँ पे मैनाउस पोर्ट है, ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। और ये है पैम्पस ग्रासलैंड, एकदम नीचे क्या आता है, पैम्पस ग्रासलैंड। तो इसे आप देख लो ध्यान से कि यहाँ पे आएगा पैम्पस ग्रासलैंड, ये है पेंटेनल रीजन, ये है मैनाउस पोर्ट, ये है एमापा, ये है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन, ये है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब रीड द फॉलोइंग मैप एंड आंसर द फॉलोइंग एंड आंसर द गिवन बिलो। तो भाई ये तो खाली इसको देख के आंसर करना है, बहुत ही सिंपल लगता है मुझे और है भी। जैसे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन। तो भाई अमेजॉन रिवर बेसिन ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है इतने गुआना आइलैंड के नीचे, इसका कितना क्या पूछा हुआ है, एल्टीट्यूड कितना है। तो ये जो यहाँ पे कलर दिख रहा है इंडेक्स में, इंडेक्स देखो, इंडेक्स में तुम्हें कलर देखना है, उससे मालूम पड़ेगा कि ये है 0 से लेके 200, क्या है इसका एल्टीट्यूड, 0 से लेके 200 के बीच में, याद रखना। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू हाईलैंड इज अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड। तो भाई हाईलैंड अगर देख लो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये है गुआना हाईलैंड और ये है, अरे भाई गुआना हाईलैंड और ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो ठीक है, गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, अमेजॉन रिवर बेसिन। ये तो ईजी था। फिर राइट द हाइट ऑफ द पीक ऑफ पिको डी नेबलिना। तो देख लो भाई यहाँ पे है पिको डी नेबलिना, ये रहा, इसका हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है 3014 मीटर, ठीक है। क्लियर ना तो टेक्स्ट बुक निकाल के देख लो। कार्टिंगा एरिया इज फाउंड इन एट द विच डायरेक्शन ऑफ ब्राज़ील। तो भाई कार्टिंगा नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी ये रहा कार्टिंगा कहाँ पे, ब्राज़ील में नॉर्थ ईस्ट में, ये रहा देखो, दिख रहा है ना अब, ठीक है। ये रहा महाराजो आइलैंड भी देख लो, ये तो बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम ने कि महाराजो आइलैंड बताओ। विच ग्रासलैंड इज लोकेटेड द साउथ ऑफ ब्राज़ील। तो भाई ब्राज़ील के साउथ में कौन सा, ये देखो पैम्पस, कौन सा ग्रासलैंड है, पैम्पस, ठीक है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। वापस मैप ड्रॉ, मैप में हमें इंडेक्स बनाना है और ये शो करना है, तो देख लेते हैं। तो देखो थार डेजर्ट पूछा है, लद्दाख पूछा है, 0 से लेके 20% अर्बनाइज स्टेट पूछा है, एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, चेन्नई पोर्ट पूछा है और कन्याकुमारी पूछा है। तो आप इसको देख लेते हैं। तो ये रहा लद्दाख, ठीक है, क्लियर ना हो तो भी देख लो, ये क्या है, लद्दाख। फिर एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो वो है जम्मू और कश्मीर। फिर 0 से लेके 20% अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश, तो वो यहाँ पे है। थार डेजर्ट राजस्थान में देखो यहाँ पे देखने को मिलता है। अजान हो रही है तो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, ठीक है। फिर चेन्नई तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, एकदम यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, कन्याकुमारी। सॉरी अगर मैप क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर बहुत ही रफ दिख रहा है, पर स्टिल अपने पास एक मैप रखो और इसे मार्किंग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट ये रहा मैप और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। द विंध्या एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन विच 2 रिवर्स। तो यहाँ पे तो तुम्हें मैप क्लियर नहीं होगा, अपने टेक्स्ट बुक में देखना। तो विंध्या जो है वो 2 रिवर्स को डिवाइड करती है, वो है गंगा और नर्मदा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द साउथ फ्लोइंग रिवर इन ऑफ पेनिनसुला। तो तुम्हें यहाँ नहीं दिखेगा, पर याद रखना वेन गंगा, टेक्स्ट बुक में देख लो क्या है, वेन गंगा। राइट नेम ऑफ प्लेट्यू बिटवीन अरावली माउंटेन छोटानागपुर प्लेट्यू, टेक्स्ट बुक में देखना। मैंने ये बोला भी था, मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, भागेलखंड, ये सब किसके बीच में आता है, अरावली और छोटानागपुर के बीच में। नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में बहुत सारे पहाड़ है, तुम एक याद रखो, वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। देखो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में देखोगे ना टेक्स्ट बुक में तो क्लियर दिखेगा, क्या लिखना है तुम्हें, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल इंक्रीज। तो भाई सह्याद्री हिल्स जो वेस्टर्न जगह है, इसकी हाइट कहाँ को इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है साउथ। कहाँ को इंक्रीज होती है, साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का मैं वापस से हमें देखना है और इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहले ये वाला करते हैं। शो द फॉलोइंग इन द आउटलाइन ऑफ ब्राज़ील। तो हमें यहाँ पे शो करना है, सबसे पहले वैसे ही इंडेक्स बना लेना है, यहाँ पे इंडेक्स रहेगा। और ये कॉन्डोर, देखो कॉन्डोर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हमें मार्क करना है कॉन्डोर।
सबसे लेस पॉपुलेशन ये एमापा में हमने मार्क कर दिया, लेस पॉपुलेशन। उसके बाद में ब्राज़ीलिया अगर देखना है तो यहाँ पे आएगा ब्राज़ीलिया। फिर विक्टोरिया पोर्ट जो है वो यहाँ पे है। रियो डी जेनेरियो यहाँ पर है। और सोयाबीन कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वह जहाँ पे पैम्पस ग्रासलैंड है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा तुम देख सकते हो ये।